हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। ये हम लोग स्टैटिक जीके का हमारा ये 8th वीडियो है। आई होप आप लोग सभी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, तभी आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पहले 8th वीडियो पे आ गए हैं तो इससे पहले के सारी वीडियोस देख लीजिए एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें अभी तक डिस्कस हो गई हैं। ये जो 8th वीडियोज़ है, इसका जो टेस्ट है गाइज़, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेस्ट मिल जाएगा। अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके लाइक बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो, ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो ये है कि भाई हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा जो है वो किसने दिया था। तो ये नारा जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, ठीक है। इसका क्रेडिट जो है वो उनको जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइज। मेरा वतन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो इसका क्वेश्चन आता है विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना। एक तो विष्णु जो इसके लेखक थे, क्या नाम है, विष्णु शर्मा, जो लेखक थे पंचतंत्र के, लेकिन ये विष्णु प्रभाकर है जो जिनके लेखक है मेरा वतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइज। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन हमारे शायद पहले या दूसरे टेस्ट में भी आ चुका है। नेपाल के जो पहले राष्ट्रपति थे वो रामवरण यादव थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में ट्रेजेडी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी, ठीक है ना। ट्रेजेडी बिल है ना, इसको टीडीएस भी कहते हैं गाइज, ठीक है। टीडीएस भी कहते हैं, ट्रेजेडी बिल और भी इसका नाम है कई, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि भारत में टीडीएस का जो ना सबसे पहले कब टीडीएस लागू की गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1970, ठीक है। अगला, जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया। जिन्ना ने मुक्ति दिवस जो मनाने का आदेश दिया था, ठीक है ना, वो दिया था 22 अगस्त 1939 को, ठीक है। मयूराक्षी शहर कहाँ पे स्थित है। तो मयूराक्षी शहर जो है वो एंशिएंट टाइम पे पश्चिम बंगाल में स्थित था, तो उसी का नाम है ये। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। किशनगंगा जो सहायक नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदी को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी नदियों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी किसके किनारे है। एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि नोएडा जो है वो हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, नोएडा जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो किशनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी पूछा गया आपसे, तो इसका आंसर जो है वो झेलम हो जाएगा, ठीक है। पंजाब की जो 5 नदी निकलते हैं उसमें झेलम भी एक है, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो ये सारा का सारा काम जो है राजनीतिक दलों को मान्यता देना या ये सब, ये सारा का सारा काम जो है वो निर्वाचन आयोग का होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इंडिया का देना होता है। उनका काम क्या होता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना होता है, उनको सिंबल देना होता है ना, आचार संहिता का डिसीजन करना होता है और न्यायिक जुरिडिक्शन का फैसला करना होता है कि राजनीतिक जुरिडिक्शन का फैसला करना होता है। पाकिस्तान के समुद्र तट पर भौगोलिक नाम क्या है। भाई पाकिस्तान का जो समुद्री तट है गाइज, उसका जो भौगोलिक नाम है वो है मकरान तट, ठीक है ना। इसके अलावा जो भारत है, मान के चलिए भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो इसको ये जो हमारा पूर्वी तट है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है और ये जो पश्चिमी तट है इसको मलाबार तट कहा जाता है। कोरोमंडल के तट के आगे ऊपर जो उड़ीसा वाला हिस्सा है उसको उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। ये आप लोग पढ़ेगी, भारत के भूगोल में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। भाई शून्य आधारित बजटिंग के जो प्रतिपादक थे वो पीटर पायर थे। सीमेंट की खोज किसने की थी। सीमेंट की खोज है गाइज वो जोसेफ ऑस्पिडन ने की थी। खूब सारे नाम खोज से रिलेटेड पूछे गए हैं CHSL से। अगर आप उठा के देखोगे CHSL 2017 से एग्ज़ाम को, तो 17, 18, 19, 20 सभी एग्जाम्स में ये नाम खूब पूछे जाते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है ना। ये टाइगर रिजर्व एक तरह से कह सकते हो आप लोग, ठीक है। इसका आंसर जो है वो डी है। दही में खट्टापन जो होता है वो किस एसिड के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि खट्टी चीज़ों के लिए लैक्टिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और खट्टी चीज़ों में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी होता है। जितने भी संतरे, नींबू या नींबू की फैमिली वाले जितने भी फल होते हैं वो सब में खट्टी चीज़ें पाई जाती है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। भाई संसार में जो सबसे तेज जो पौधा बढ़ता है
बेसिकली वो बांस है, और ये एक ध्यान रखना, बांस जो एक प्रकार की घास है, एक प्रकार की ग्रास आती है, ये कोई पेड़ या पौधे, पेड़ में नहीं आता, ठीक है ना, तो घास में आता है, घास की कैटेगरी में आता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयकों में कितने वाचन होते हैं? कोई भी विधेयक जो कानून से जुड़ा हुआ है उसमें 3 तरह से डिस्कशन जो है उसमें फुलफिल की जाती है पार्लियामेंट्स में। प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? भाई मैंने आपको बताया ना, 2-3 तरह की समिति होती है, तो ये लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहलाती है, ठीक है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में जो मेंबर चुने जाते हैं उसमें लोकसभा प्लस में राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। हालांकि उसमें भी राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ सलाह देने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? भाई ऑस्कर जीतने वाला पहला अश्वेत कलाकार पूछ रहा है, जो कि श्वेत नहीं था, तो इसका आंसर जो जाएगा वो सिडनी पोटियर हो जाएगा, ठीक है ना। 17 का आंसर जो जाएगा वो सिडनी पोटियर हो जाएगा। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पे स्थित किया गया है? भारत में जो पहला इस्लामिक बैंक है, ठीक है ना, इस्लामिक बैंक है, वो कोच्चि में स्थित है। आगे की अगर हम बात करें, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसके लिए गाइस सबसे पहले जो है ना सिल्क मार्ग जो है वो रेशम का जो मार्ग है ये सबसे पहले चीन से होते हुए जा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो चीन का ही हो जाएगा, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें, रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया है? रोजगार गारंटी योजना को गाइस सबसे पहले जो लागू किया गया वो महाराष्ट्र में लागू किया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सूटेबल वो डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक को किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? भाई अशोक के जो 13वां शिलालेख था, जो कि सबसे बड़ा शिलालेख भी है, ठीक है ना, उसमें उन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में बताया हुआ है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताई हुई है। 40 सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख ही है गाइस। 40 गुलामों के दल को, इसको तुर्क चालीसा या तुर्क चलगामी भी कहते हैं, थे सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान बनते थे वो इन्हीं के सारे बनते थे। बलबन भी इसी में था, लेकिन जब बलबन खुद सुल्तान बन गया तो उसने इसका विनाश कर दिया, ठीक है। तो 40 गुलामों का जो दल था उसका विनाश करने का श्रेय जो जाता है वो बलबन को जाता है। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का जो शिक्षक था गाइज वो बेसिकली मोहम्मद बिन लतीफ़, ठीक है ना, ध्यान देखिएगा, शिक्षक की बात हो रही है यहाँ पे। हालांकि अकबर को अनपढ़ की कैटेगरी में काउंट किया जाता, तो ये रिलीजियस गुरु है बेसिकली। मोहम्मद अब्दुल लतीफ़, मीर अब्दुल लतीफ़ था। वितरक न्याय की संकल्पना जो है सबसे पहले किसने की थी? वितरक न्याय की संकल्पना ना, इक्वल जस्टिस जो है, इसके सबसे पहले जो है वो लाने वाला जो व्यक्ति जो कहा जाता है, जिसका क्रेडिट जिसको जाता है वो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु है। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 25वां जो है गाइस क्वेश्चन, ये 4 धाम यात्रा जो है ना वो इस राज्य से संबंधित है। इन राज्यों में से एक जो है वो उत्तराखंड भी है, जो आपका ये केदारनाथ वगैरह, बद्रीनाथ वगैरह ये सब। बिना वकील बिना दलील और बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा आप लोग, 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आया था। उस रॉलेट एक्ट में बिना किसी को जवाब दिए सरकार किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी, इसलिए रॉलेट एक्ट को ही काला कानून या ये संज्ञा दी गई थी, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील की। सूर्य की किरणें तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पूछे जाते हैं। तो एक्टिनोमीटर जो है वो ये मापा जाता है सूर्य की किरणों वाला। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को जो है वो हरिसेन ने लिखा था, ठीक है ना, हरिसेन का क्रेडिट इसको जाता है। मनियारों का राजकुमार जो है वो किसे कहते हैं? तो इसका मोहम्मद बिन तुगलक, MBT कहा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा राजा और सबसे नाकामयाब राजा भी था। महासागरों का जो निर्माण जो होता है उसमें किस प्रकार की चट्टाने का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोग डिस्क्रिप्टिव में पढ़ोगे, वैसे बेसाल्टिक चट्टानों का प्रयोग जो है इसमें होता है, ठीक है। किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? भाई धातुओं का राजा जो है गाइज वो सोने को कहा जाता है, ठीक है ना, AG ऑरंगटन कहते हैं इसको, शायद आई थिंक इसको AU कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है ये, ठीक है। तांबे को कॉपर कहते हैं, है ना, प्लैटिनम इसको P, तो ये आपका सोना हो जाएगा। बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश से स्थित है? किस देश में स्थित है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। बलूचिस्तान जो है गाइस वो पाकिस्तान में स्थित है। बलूच लोग जो हैं, पहले ये इंडिपेंडेंट था लेकिन अब ये पाकिस्तान में है। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कौन था?
भाई बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। महाराष्ट्र में होम रूल लीग के प्रधान कौन थे? महाराष्ट्र में जो होम रूल लीग हुई थी उसमें होम रूल की जो स्थापना हुई थी ना, या उस समय मद्रास में जब ये इसका मतलब कि वो सेशन हुआ था, एक तरह से कह सकते हो आप लोग, उस समय सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र है ना, एक प्रकार का मिसाइल कह सकते हो आप लोग, ठीक है, मिसाइल है ये, ठीक है। वर्नस बॉर्न ब्रॉन, ये इंटरनेशनली उसमें बात हो रही है, इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सबसे बड़ा कॉमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? देखो गाइस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो शेयर मार्केट वगैरह का डील होता है वो MCX है। इसके अलावा न्यूयॉर्क स्ट्रीट है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है और निफ्टी भी है गाइस, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। निफ्टी हैज़ 50 वाइल BSE हैज़ 30 मेंबर्स, ठीक है। ब्लू चिप कंपनियों को रख के इसमें शेयर मार्केट को डील किया जाता है। सौर सेल बनाने वाले किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने में गाइस सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है मेनली, ठीक है। पीपल्स डेली समाचार किस देश से संबंधित है? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये चीन से संबंधित है। पीपल्स डेली समाचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था लास्ट ईयर। ये वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक जो है आर के नारायण, ठीक है ना। एक RK नारायणन है गाइज, एक RK लक्ष्मण है। RK लक्ष्मण वो जो है वो कार्टोग्राफिस्ट हैं, यानी कि जो कार्टून्स वगैरह बनाते हैं। उनकी अब मृत्यु हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। RK नारायणन जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी वेटिंग फॉर महात्मा। वाइल जब महात्मा गांधी की खुद की भी अपनी पुस्तक कई सारी हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 8 था गाइज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टेस्ट आपको मिल जाएगा टेस्ट नंबर 9। लेकिन बढ़ने से पहले एक बार फिर से अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो के बाद लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब करना। आगे चल के हम लोग प्रॉपर जो है ये टेस्ट खत्म हो जाने के बाद जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करेंगे हम लोग। 1 से 2 मंथ के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव जो है ना कोर्स लेके आएंगे इसका, स्टैटिक जीके का कंप्लीट, कम से कम 150 लेक्चर्स का या 100 लेक्चर्स का, जो आगे हम लोग फॉलोअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ तो हम लोग इसको रोकते हैं, और अगला जो वीडियो आएगा वो आप लोग देखना। वीडियो के प्रॉपर नोट्स बनाना आप लोग, ठीक है। इसको खाली वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो कल मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, धन्यवाद।